अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम पढ़ रहे थे ऑर्बिटल मोशन क्यूके गोरी की जो बुक है मैकेनिक्स, उसका चैप्टर नंबर 12। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास डिस्क्राइब्स एन एलिप्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स एम आर। एक पार्टिकल है जी जिसका यूनिट मास है वो एलिप्स के अंदर मूव कर रहा है और उसकी जो सेंट्रल फोर्स है वो एम आर दी गई है हमें। शो डैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज ए बी एम रेज टू पावर 3/2 over v, where v is the velocity at that instant and a b are semi axis of ellipse। बेसिकली हमने शो करवाना है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो है किसी भी टाइम पे वो ए बी एम की पावर 3/2 over v के इक्वल है और v यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है और ए और बी सेमी एक्सिस हैं एलिप्स के। आइए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन को। हमें गिवन क्या है, गिवन डैट सेंट्रल फोर्स हमें गिवन है जी। सेंट्रल फोर्स, इसको हम एफ सी लिख सकते हैं या फिर एफ बी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू एम आर। और उसके बाद हमने शो करवाना है जी कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है वो ए बी एम रेज टू पावर 3/2 over v है। तो वी हैव टू शो डैट normal component of acceleration an is equal to ab m रेज टू पावर 3/2 over v है। तो v यहाँ पर वेलोसिटी है और a और b हमारे पास क्या है, सेमी एक्सिस ऑफ एलिप्स हैं। तो लिख सकते हैं वेयर v be the velocity and a b are semi axis of ellipse। तो हम जानते हैं जी, वी नो डैट कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर ओवर रो के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। v यहाँ पर वेलोसिटी है और जो रो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है एलिप्स का। रेडियस ऑफ कर्वेचर of ellipse is equal to rho, which is equal to a square b square over p क्यूब। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड करनी है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p अब बेसिकली आप जानते हैं जी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म क्या है। वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट
in polar form is f is equal to h square u square into u plus d square u over d theta square। ये हमारे पास इक्वेशन है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब f की जो वैल्यू आई है इसको डबल स्टेरिक कह देते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लें, f के इक्वल है जी mr, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पर भी f जो है वो इक्वल है इस वैल्यू के, तो दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा h स्क्र u स्क्र इंटू यू प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र इज इक्वल टू एम आर। अब आप जानते हैं जी कि आर जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 ओवर यू के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे कि एच स्क्र यू स्क्र इंटू यू प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र इज इक्वल टू एम आर की जगह पुट कर लेंगे 1 ओवर यू, तो ये आ जाएगा m ओवर u आ जाएगा। इसी तरह ये यू स्क्र यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m ओवर यू क्यूब। तो h स्क्र इंटू यू प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र इज इक्वल टू m ओवर u इंटू यू स्क्र क्या हो जाएगा, u का क्यूब हो जाएगा। आप दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे जी, 2du इंटू डी थीटा के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 2du ओवर डी थीटा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। दोनों साइडों को 2du ओवर डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये आ जाएगा जी h स्क्र इंटू यू डॉट 2du ओवर डी थीटा प्लस 2du इंटू डी थीटा इंटू डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र इज इक्वल टू 2m। यू क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो ये u की पावर -3 हो जाएगी, तो इंटू डी यू ओवर डी थीटा। अब मल्टीप्लाई करवाने का मकसद ये था कि इसको मैं यानी कि इसका कोई फार्मूला बना सकूं, ठीक है जी। प्रोडक्ट रूल वगैरह बनाने के लिए मैंने इसको यानी कि इस वैल्यू का प्रोडक्ट रूल बनाने के लिए मैंने 2du ओवर डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है जी। तो अब मेरे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, h स्क्र इंटू डी बाई डी थीटा मैं बाहर लिख लूँगा। तो ये चेक करें, ये बेसिकली मैंने किसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिया है, यू स्क्र का। यू स्क्र का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ थीटा के लिहाज से तो क्या आ जाएगा, 2u इंटू डी यू ओवर डी थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी यू स्क्र प्लस, अब यहाँ पे अगर देखें तो डेरिवेटिव किसका लिया गया है, डी यू ओवर डी थीटा के स्क्र का, यानी डी यू ओवर डी थीटा के स्क्र का अगर डेरिवेटिव लें तो 2 पहले, तो डी यू ओवर डी थीटा आ जाएगा, और डी यू ओवर डी थीटा का डी थीटा के लिहाज से अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र आ जाएगा। इसलिए मैं लिख लूँगा डी यू ओवर डी थीटा का स्क्र इज इक्वल टू 2m u की पावर -3 इंटू डी यू ओवर
डी थीटा। अब ये डी थीटा और डी थीटा दोनों डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू डी इंटू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू एम रेज टू पावर एम यू की पावर -3 इंटू डी यू आ जाएगा। अब बेसिकली अगर मैं दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करवा लूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू इंटेग्रल ले लेंगे जी डी इंटू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू 2m यू की पावर -3 इंटू डी यू की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2m। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा u की पावर -3 में +1 कर लेंगे और नीचे जो ऊपर ये जो पावर बन रही है यही नीचे भी आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है जी एच स्केयर इंटू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2m। ये u की पावर -3 + 1 ये हो जाएगा u की पावर -2 ओवर -2 प्लस c, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी एच स्केयर इंटू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर, ये -m u की पावर -2 प्लस c। तो इसको अब नीचे ले आएंगे यू स्केयर को, यू की पावर -2 को, तो ये क्या बन जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू -m यू की पावर 2 हो जाएगी, और 1 ओवर यू स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ आर स्केयर, 1 ओवर यू स्केयर को लिखा जा सकता है जी आर स्केयर। तो डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर तो ये हो जाएगा जी -m आर स्केयर प्लस c। तो इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन ट्रिपल स्टेरिक का। नाउ अब हम इसको यहाँ पे ही फ़िलहाल स्किप करके तो r को थोड़ा सा डेरिवेट कर लेंगे। ये r हमारे पास है जी r इज़ इक्वल टू 1 ओवर u, ये आपने पिछले तीनों सवालों में ये फार्मूला यूज़ किया है r इज़ इक्वल टू 1 ओवर u। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बेसिकली यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर ये पी 1 ओवर पी स्केयर के इक्वल होता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे पी 1 ओवर पी स्केयर के इक्वल होता है। इसलिए हम r इज़ इक्वल टू 1 ओवर u लेंगे, उसको थीटा के लिहाज से डेरिवेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू -1 ओवर यू स्केयर। इसका डेरिवेटिव लेंगे, बेसिकली अगर मैं इसको लिखूँ u की पावर -1 तो डेरिवेटिव लूँगा इसका थीटा के लिहाज से, तो ये आ जाएगा पावर, पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू डी यू ओवर डी थीटा, तो ये आ जाएगा -1 ओवर यू स्केयर इंटू डी यू ओवर डी थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी -1 ओवर यू स्केयर इंटू डी यू ओवर डी थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये आ गया डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर यू स्केयर डी यू ओवर डी थीटा। अब पीडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन पोलर फॉर्म क्या होती है?
pedal equation of ellipse in polar form ये क्या होती है जी, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू du/d का स्केयर। तो ये आ जाएगा। अब बेसिकली 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴। अब डी यहाँ पे आएगा जी dr/d का स्केयर, 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/d का स्केयर। ये होती है जी पीडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म। dr/d का हमने डेरिवेटिव लिया है लास्ट पेज के ऊपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है उसका आंसर। ये हमारे पास dr/d की वैल्यू आई थी -1/u² इंटू du/d का स्केयर। अब यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा -1/u² इंटू du/d का स्केयर, ये आ जाएगा। तो ये 1/r² प्लस 1/r⁴, तो ये आ जाएगा जी -1/r²। 1/u² को मैं लिख सकता हूँ r² -1/r² इंटू du/d का स्केयर। ये 1/r² प्लस 1/r⁴। तो जब इसका मैं स्केयर लूँगा तो -r² का स्केयर क्या आ जाएगा, r⁴ इंटू du/d का स्केयर। ये r⁴ से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1/r² प्लस du/d का स्केयर। इसको मैं लिख सकता हूँ u² प्लस du/d का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1/p²। तो बेसिकली यही हमारा मिशन था, यही हमने बनाना था कि u² प्लस du/d का स्केयर जो है ये किसके इक्वल होता है, 1/p² के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है u² प्लस du/d स्केयर की, जो कि 1/p² है। अब मैं इसको पुट कर दूंगा ट्रिपल स्टेरिक इक्वेशन में। ट्रिपल स्टेरिक इक्वेशन बेसिकली क्या थी, h² इंटू u² प्लस du/d का स्केयर इज इक्वल टू -mr² प्लस c। अब इसकी जगह यहाँ पर मैं 1/p² लगा दूंगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन ट्रिपल स्टेरिक becomes h² over p² is equal to -m r की पावर 3 प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये बेसिकली r का स्केयर था जी, यहाँ पे r² प्लस c, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब पीडल इक्वेशन हमने एक देखी है जी पोलर फॉर्म में, और दूसरी पीडल इक्वेशन होती है जो पॉइंट्स की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, तो पीडल इक्वेशन इन पॉइंट्स फॉर्म या फिर पीडल इक्वेशन लिख लेते हैं जी इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। वो क्या होती है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a²
प्लस 1/b² माइनस r² ओवर a²b²। अब इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा a²b², यहाँ पर आ जाएगा b², यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस r²। अब a²b² इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा a²b² ओवर p² इज इक्वल टू b² प्लस a² माइनस r²। अब इस इक्वेशन को भी कोई नाम दे लेते हैं जी। पहले हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और नेक्स्ट इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लेते हैं। तो अब कंपेयर कर लेते हैं जी इक्वेशन ट्रिपल स्टेरिक और इसको 3 का नाम दे लें, h²p² वाली इक्वेशन को, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम कंपेयर कर सकते हैं जी। कंपेयर इस तरह करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेंगे इसके साथ और इक्वल लिख के इसको डिवाइड कर लेंगे r² वाली वैल्यू के साथ और इसको डिवाइड कर लेंगे इस वैल्यू के साथ। तो करते हैं जी कंपेयर। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा मेरे पास h² ओवर p² डिवाइडेड बाय a²b² ओवर p² विच इज़ इक्वल टू माइनस m r² ओवर माइनस r²। r² वाली टर्म को r² वाली टर्म के साथ डिवाइड करेंगे और c को यानी कांस्टेंट को a² प्लस b² या b² प्लस a² वाली टर्म के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी h² ओवर p² ओवर a² b² ओवर p²। तो p² कैंसिल आउट हो जाएगा p² के साथ, तो ये आ जाएगा h² ओवर p² के साथ डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा a² ओवर h² ओवर a² b²। ये r² से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m ओवर 1 और यहाँ पर आ जाएगा c ओवर a² प्लस b²। अब h² ओवर a² b² इज इक्वल टू m ओवर 1 इज इक्वल टू c ओवर a² प्लस b² को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसको पहले इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और इसको इसके इक्वल लिख लेंगे। तो h² ओवर a² प्लस b² इज इक्वल टू m ओवर 1 एंड m ओवर 1 इज इक्वल टू c ओवर a² प्लस b²। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा h² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h² आ जाएगा और m को ये a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर a² इंटू b² था, तो m को a² और b² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये आ जाएगा m इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू c। ठीक है जी। अब वी नो डैट h हमारे पास इक्वल होता है vp के, याद रखिएगा h हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, vp के इक्वल होता है। अब दोनों साइडों पे स्केयरिंग कर लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करने से ये आ जाएगा h² इज इक्वल टू v² p²। तो h² की वैल्यू पुट करेंगे m इंटू a² b² इज इक्वल टू v² इंटू p²।
तो यहाँ से पी स्केयर की वैल्यू निकाल लेंगे, m इंटू ए स्केयर बी स्केयर ओवर वी स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा पी स्केयर का स्क्वायर रूट ओवर इंटू एम इंटू ए स्केयर बी स्केयर ओवर वी स्केयर। तो ये आ जाएगा जी पी स्केयर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, पी रह जाएगा और बाकी ये एम का स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो ए आ जाएगा, बी का भी स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, बी आ जाएगा और इसी तरह वी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये वी रह जाएगा। अभी हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है। अब आपको याद होगा कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को इक्वल रखा था जी रो ए स्केयर बी स्केयर ओवर पी के, ठीक है जी। बेसिकली क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर ओवर पी। तो वो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, यूज़ the value of p in equation 2। बेसिकली मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो इक्वल था ए स्केयर बी स्केयर ओवर पी क्यूब, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर ओवर पी की वैल्यू क्या थी, स्केयर रूट एम ए बी ओवर वी, ये सारी वैल्यू का क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी ए स्केयर बी स्केयर, एम की वैल्यू 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम की वैल्यू 3/2 इंटू ए क्यूब बी क्यूब ओवर वी का क्यूब। एक दो यानी कि ए यहाँ कट जाएंगे ऊपर, यहाँ पर ये कट जाएंगे तो ये बी रह जाएगा, यहाँ पर ए रह जाएगा और वी क्यूब जो है ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा वी क्यूब ओवर एम की पावर 3/2 ए बी, ठीक है जी। तो बेसिकली ये मेरे पास वैल्यू आ गई है वी क्यूब ओवर एम की पावर 3/2 ए बी, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल होता है जी वी स्केयर ओवर रो। तो ये मेरे पास रो की वैल्यू आई है, यहाँ पर मैं रो की वैल्यू पुट कर लूँगा वी क्यूब ओवर एम की पावर 3/2 ए बी, ठीक है जी। तो ये कट जाएंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एम की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा इंटू ए बी ओवर वी की वी यहाँ पे 3 यानी कि इसकी पावर 3 थी, यहाँ पे इसकी पावर 2 थी तो हमारे पास एक वी अभी भी यानी कि बचा हुआ है तो ये वी जो है ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, उसको मैंने प्रूव करना था ए बी इंटू एम की पावर 3/2 ओवर वी। तो ये मेरे पास वही रिज़ल्ट आ गया है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ए बी इंटू एम की पावर 3/2 ओवर वी। ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर अगर पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।